जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो ये संडे मैंने टेस्ट किया था, कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, कुछ बच्चे जो है वो टेस्ट ही देने नहीं आए हैं। तो जब मैंने टेस्ट पूछा कि बच्चों टेस्ट आपने क्यों नहीं दिया, तो उनका एक सिंपल सा रीज़न था जो हर बच्चा देता है कि सर हमें बहुत डर लग रहा था, हमारे मार्क्स कम आएंगे तो जो है वो हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारे पेरेंट्स हमें चिल्लाएंगे, टीचर हमें चिल्लाएंगे, इसलिए जो है वो हमने टेस्ट ही नहीं दिया। बच्चा, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। जब भी टेस्ट होता है तो आपको बेसिकली टेस्ट देना है। क्यों? टेस्ट देने से होता क्या है, टेस्ट देने से बेसिकली आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। आपको टीचर ने एक चैप्टर सिखाया है, फॉर एग्जांपल वो चैप्टर का अगर टेस्ट है तो उस टेस्ट को देना है। क्यों? जब वो आप टेस्ट उस चैप्टर का दोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक मेरा वीक है और कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है। जब आप टेस्ट नहीं दोगे तो पता चलेगा क्या कि इस चैप्टर में से बेसिकली मेरा कौन सा स्ट्रांग टॉपिक है और कौन सा वीक टॉपिक है। समझ में? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट दे ही नहीं रहे, लास्ट में देंगे टेस्ट। अरे क्यों देना है लास्ट में टेस्ट? जो संडे टेस्ट चल रहा है उसको दो ना टेस्ट, वो आपके इंप्रूवमेंट के लिए ही दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बेसिकली जो चैप्टर आपको सिखाया जा रहा है वो चैप्टर का टेस्ट दिया जा रहा है। तो जब आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो आपको स्ट्रांग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, किसमें डाउट है, वो सब बेसिकली कैसे पता चलेगा? अगर आपको डाउट आता है तो अपने टीचर से क्लियर करके लेना है। ठीक है, मान लो टेस्ट में कम मार्क्स दिया, मान लो मैंने टेस्ट दिया कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, चलेगा, कम मार्क्स आएगा चलेगा, थोड़ा डांट सुन लेंगे। बट क्या मैं टेस्ट देने से मुझे ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर पैटर्न पता चलेगा मुझे बेसिकली जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा, बाकी बच्चों के साथ बैठूंगा, तो एटलीस्ट एक माहौल बना रहेगा, एक बेसिकली माइंडसेट पता चलेगा भाई एग्जाम में जो है बेसिकली इस तरीके से ऐसा होने वाला है। तो जब आप टेस्ट ही नहीं दोगे, वो एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट होगा पहले से, तो डायरेक्ट अगर आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक करोगे आप, आपका गला सूखने लगेगा, आपका हाथ कांपने लगेगा, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, क्योंकि इससे पहले आप टेस्ट ही नहीं दिए, सब मिस कर रहे थे आप, ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। तो ऐसा नहीं करना बच्चा, आपको हर टेस्ट जो है वो देना है, भले कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, उस पर काम करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को लेंगे। मान लो उससे पहले मेरे को 1 मार्क्स आया, कोई बात नहीं, 1 मार्क्स आया ना, 1 मार्क्स आया, अगली बार 2 मार्क्स लाएंगे, फिर टेस्ट में 5 मार्क्स लाएंगे, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। एक पूरा पहले इधर हो, डायरेक्ट क्या नहीं जाना है, आराम से चलना बेटा, आराम से चलना है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इंप्रूवमेंट नहीं करना है अपने को, आराम से करना है, ग्रेजुअल करना है। क्या करना है? ग्रेजुअल करना है। अपने इवोल्यूशन में पढ़ा है कि जो इवोल्यूशन हुआ था, जो बेसिकली प्रकृति का जो इवोल्यूशन हुआ था वो बेसिकली ग्रेजुअल था, फास्ट नहीं था। जो बेसिकली याद करो, म्यूटेशन वो तो फास्ट है, म्यूटेशन लंबे समय तक नहीं टिकता है, बदलता रहता है। बट जो ग्रेजुअल होता है, जो आराम से चलता है, यस, वो चेंज जो है बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग होता है। समझ में आ रहा है? तो इसी को बेसिकली आपको इंप्रूव भी करना है, तुरंत एकदम फास्ट नहीं। टेस्ट में कम ऐसा दो दिन लगातार दिन रातें करके पढ़े फिर पढ़े नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा रोज पढ़ना है, थोड़ा जब रोज पढ़ोगे आप तो कंसिस्टेंसी आएगी, और जब कंसिस्टेंसी आएगी डेफिनेटली बेटा आपका मार्क्स भी इंप्रूव होगा। समझ में आ रहा है? नहीं इंप्रूव हो रहा है, टीचर से बात करो, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब टीचर से आप शेयर करो। समझ में आ रहा है? जब टेस्ट दोगे आप तभी ना आपको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को आपको सुधारना है, उसको आपको करेक्ट करना है, सिंपल है ना। मान लो आपने टेस्ट दिया, आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद बेसिकली उन क्वेश्चंस को याद कर लूंगा, तो क्या वो पूरा पेपर मेरे से बनने लगेगा? यस, पूरा पेपर मेरे से बनने लगेगा। अगर मैंने टेस्ट के बाद कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, घर पे गया मैं थोड़ा आराम किया, उसके बाद वो टेस्ट पेपर को लेके बैठा, उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे बने थे, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, इन सब का रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी बेसिकली आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे बेटा। समझ में आ रहा है? टेस्ट नहीं दोगे, इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, आप जहां पर हो वहीं पर स्टिक रहोगे, इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये माइंडसेट आपको बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा बेटा कष्ट है, उस कष्ट को सहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन आपके पास है, आपको अपना साल बर्बाद करना है, आपको वेस्ट करना है कि बेसिकली उस पर मेहनत करके जो है वो अपना लेवल बढ़ाना है। टेस्ट ना देना इज नॉट द सोल्यूशन, एक बात ध्यान में रखो। टेस्ट से डरना इज नॉट द सोल्यूशन। डर लगता है, आई अंडरस्टैंड, पैनिक होते हैं बच्चे, आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा हिम्मत देकर
टेस्ट देने आना है, कम मार्क्स आएगा चलेगा बेटा, बट टेस्ट के बाद उस चीज को इंप्रूव करना है, इस बात का ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है क्या? ओके ठीक है बेटा, ध्यान में रखना बेटा, ये एक मैराथन रेस है, ना कि स्प्रिंट रेस या 100-200 मीटर का रेस नहीं है, एक महीने में पड़ा फटाक से हो गया, नहीं, ये साल भर जो है आपको मेहनत करना है। एक महीना 2 महीने मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको साल भर मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को साल भर इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर एक्चुअल एग्जाम में आप बेसिकली अच्छा करोगे बेटा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? ध्यान रखो, ये मैराथन रेस है बेटा, और मैराथन रेस में क्या होता है, जो रनर होता है वो पहले धीरे धीरे भागता है, धीरे धीरे भागता है, जैसे वो एंड मोमेंट तक आता है समझ में आ जाता है कि भाई अभी 1 किलोमीटर बचा हुआ है, आधा किलोमीटर बचा हुआ है, एंडिंग पॉइंट आने वाला है, अब स्पीड बढ़ाएगा, अब स्पीड बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो साल भर का ये पेपर है, ये बोर्ड एग्जाम साल भर में होता है बेटा, तो आपको बेसिकली आराम से चलते हुए जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लेते हुए, उसका रिवीजन करते हुए, उसको टेस्ट देते हुए, जो गलतियां होंगी उसको सुधारते हुए आगे बढ़ना है, ना कि एक ही बार में गलत आ गया या एक ही बार में पढ़ लिया, नहीं काम आएगा, भूल जाओगे आप। समझ में आ रहा है? रोज रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, रोज कुछ ना कुछ रिवीजन करना है जो पुराना पढ़ा है, तभी बेसिकली आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, वरना कोई इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हमेशा बच्चों को मैं भी क्लास में भी बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जो मुझे एक बार टीचर ने एग्जांपल दिया था कि बेटा आप अपना घर बोलते हो? नहीं। अपना मम्मी पापा का चेहरा बोलते हो? नहीं। अपने दोस्तों को बोलते हो? नहीं। अपने भाई बहन को बोलते हो? नहीं। क्यों? उनका चेहरा आप बचपन से बार बार देख रहे हो, है ना, अपना उनका चेहरा आप बार बार देख रहे हो, उसी घर में आप बार बार जाते हो। मुझे बताओ, कभी आप सोचते हो कि घर का रास्ता ऐसे होगा, आगे से लेफ्ट मारूंगा, इधर करूंगा, तब जाके मेरा घर आएगा? नहीं। बात दोस्तों से बात करते करते कब घर आ जाता है पता ही नहीं चलता है, घर पहुंच जाते हैं हम लोग। क्यों? उसी रास्ते पे बार बार गए हैं हम, उसी रास्ते पे बार बार चल रहे हैं। जब उसी रास्ते से बार बार चल रहे हैं तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन गया है, भाई यही रास्ता है, हर बार इसी रास्ते जाना है, तब तेरा घर आएगा। न्यूरॉन के पास वो इन्फॉर्मेशन गया है, ब्रेन के न्यूरॉन के पास वो इन्फॉर्मेशन गया है, तो जब बार बार करोगे आप तभी काम बनेगा बेटा। समझ में आ रहा है? सेम चीज अगर आप एक बार पढ़ोगे आप, पढ़ने के बाद आप भूल जाओगे अगर आपने रिवीजन नहीं किया है। क्यों? ब्रेन को लगेगा अरे इसने तो एक ही बार पढ़ा है, मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंट, तो न्यूरॉन डिलीट मार देगा भाई, क्यों? ब्रेन को लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो। सिंपल है, समझ में आया? लेकिन अगर आप उसको बार बार रिवीजन करते हो तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगा, एक सिग्नल जाएगा, भाई ये तो बार बार पढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, सेव करना पड़ेगा। सेव, माउस घुमाएगा, सेव, ब्रेन में लंबे समय तक रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, 2 लाइनें आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनके लिए लाया हूँ, ठीक है, देखेंगे इधर। सब्र रखकर जो हर इम्तिहान पार करेगा, ध्यान सुनना, थोड़ा सीरियसली लेना बेटा। सब्र रखकर जो हर इम्तिहान पार करेगा, एक दिन वही अपने सपनों को साकार करेगा। पापा सुनना, सब्र रखकर जो हर इम्तिहान पार करेगा, एक दिन वही अपने सपनों को साकार करेगा। यस बच्चों, आपको अपना डिजायर स्कोर चाहिए। यस, देखो, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने में हो तो नो डाउट आप बहुत अच्छा करोगे, बट अगर आप पढ़ने में अच्छा नहीं हो, कोई बात नहीं बेटा, इससे पहले आपके साथ क्या हुआ उससे मतलब नहीं। अभी जो आपके पास टाइम है, अभी आपके पास जो मौका है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और बेसिकली आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो सब्र के साथ बढ़ना है, घाई नहीं करना है, सब्र, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। जो चीज आपको नहीं आता है उसको इंप्रूव करने के लिए बेसिकली आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। अब समय को समय दोगे, सुनना, समय को समय दोगे तभी ना आपका समय बदलेगा। यस, समय को समय दोगे तभी ना बेसिकली आपका समय बदलेगा। तो अपने आप को समय देना है, उस चीज पे काम करना है, अपनी गलतियों पे काम करना है और आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? कह रहे बच्चों, कुछ हो या ना हो लेकिन मेहनत करना जरूर सीख जाओगे आप। समझ में आ रहा है? ये सब जब प्रोसीजर आप फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली मेहनत करना तो जरूर सीखोगे आप। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कम मार्क्स आएगा चलेगा, बट यस, मेहनत करना सीख जाओगे आप, तो जिंदगी में आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बच्चों ध्यान में रखना है, बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चों टेस्ट को मिस नहीं करना है, ठीक है? ओके, जय हिंद।